क्या हुआ? सातल देव लगा लिया क्या? कार्य का लिख लोगे? 1489 से 92। राव सातल देव राठौड़। लिख लोगे पहली लाइन। जैसलमेर में सातलमेर कस्बा बसाया। सातलमेर। जैसलमेर का कौन है आप लोगों में से? ये जगह सुनी क्या? सातलमेर। जैसलमेर में कहाँ है? जैसलमेर के कौन है? इधर कोई नहीं हो? वाह, कोई बात नहीं, लिख लो। जैसलमेर में सातलमेर कस्बा बसाया। दूसरी लाइन लिखो। सातल देव के समय पिपाड़ जोधपुर। पिपाड़ जोधपुर में। पिपाड़ जोधपुर से अजमेर के मल्लू खान के सेनापति, लाइन लिख लो भाई, मल्लू खान के सेनापति गुड़ले खान ने सातल देव के समय पिपाड़ जोधपुर से अजमेर के मल्लू खान के सेनापति गुड़ले खान ने 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया। सुना होगा आप लोगों ने। ये थोड़ा सा याद रखना भी, कौन से राजा के समय घटना हुई है। सातल देव के समय कौन सा राजा है? अजमेर मारवाड़ के पास में पड़ता है। अजमेर के राजा साहब का नाम है मल्लू खान, और मल्लू खान का एक सेनापति है गुड़ले खान। गुड़ले खान कहते हैं घूमने के लिए मारवाड़ आया हुआ। उसी समय मल्लू खान ने मैसेज किया कि जोधपुर में उसको जानकारी मिली पिपाड़ गांव में 140 कुंवारी कन्या बैठी गौर की पूजा कर रही। गुड़ले को बोला कि वापस खाली हाथ नहीं आना है, उन सभी कन्याओं को ले आना है। और जाते टाइम गुड़ले ने सारी की सारी कन्याओं को उठा लिया, यानी अपहरण कर लिया। अब जिम्मेदारी किसकी बनेगी? मारवाड़ के राजा की। सातल देव को जानकारी मिली, कहते हैं सातल देव ने गुड़ले खान का पीछा नहीं किया, डायरेक्ट अजमेर गया कि मेन पार्टी से बात करते। उसको भेजा किसने? मल्लू खान ने। जैसे ही मारवाड़ की सेना अजमेर पहुंची, मल्लू खान वहां से चप्पलें हाथ में लेके भाग गया, और मल्लू खान की एक बेटी मिल गई, उसको उठा ली सातल देव ने। और वापस आ रहे जोधपुर, रास्ते में मिल गया कौन? गुड़ला मिल गया रास्ते में, और आमना सामना हो गया। एक छोटा सा युद्ध होता है कोसाना, सुना क्या? कोसाना कहाँ है? जोधपुर में ही है। हाँ, खतरनाक धुआंधार लड़ाई होती है। युद्ध का परिणाम सातल देव जीत गए। और हारा कौन? गुड़ले खान। हारा क्या, मारा ही गया था, खोपड़ी अलग हो गई थी गुड़ले की। और जो गुड़ले की जो खोपड़ी है उसके अंदर कहते हैं छेद हो गए थे, भाले से वार कर करके पूरी की पूरी खोपड़ी छलनी होगी। और उन कन्याओं को सौंपी गई, ये रहा तुम्हारा दुश्मन गुड़ला। कन्याएं क्या करेगी? उस खोपड़ी को सिर पे रखा गोल गोल घूमने लगी। गुड़लो घूमेला जी, गुड़लो घूमेला। गुड़ला आज भी घूमता है, घूमता है ना। हाँ, इसी महीने में घूमता है, चैत्र में। हाँ, ये तो कम में ध्यान देना, दुनिया भर के छेद थे। आजकल महिलाएं क्या करती, बड़ा सा मटका लेती है, मटके के अंदर दीपक रखे उसके छेद करती है, सिर पे रख के गोल गोल घूमती, गुड़लो घूमेला जी घूमेला। तो याद रखना, गुड़ला घूमने की कहानी यहां से शुरू हुई है। गुड़ले खान किसका सेनापति है? मल्लू खान का। गुड़ले खान को मारा किसने? सातल देव ने। लिख लो एक लाइन, युद्ध लिख लो। 1492 कोसाना का युद्ध। एक तरफ लिख लो राव सातल देव, सामने लिख लो गुड़ले खान।
युद्ध का परिणाम सातलदेव जीता और गुड़ला मारा गया। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत में, कृष्ण पक्ष अष्टमी को, याद रखना। चली गई क्या वो? अब आएगी। कल नवरात्रा लगने वाला भाई। हाँ, 4 दिन पहले निकल गई है। लिख लिया गया। कोसाना पीपाड़ के पास में, थोड़ा सा पास में ही है। गुड़ला पीपाड़ से कोसाना ही पहुंचा है। सातलदेव की सेना अजमेर जाकर वापस आ गई। देख लो गुड़ला कितना आराम से जा रहा था, उसको कोई डर नहीं था कि मेरे को कौन पकड़े, और फिर भी लगा कोई आया तो उनको देख लेंगे। लेकिन परिणाम ये रहा, गुड़ला अलग हो गया और खान अलग हो गया, खोपड़ी कट गई। बाद में कहते हैं राजा साहब भी घायल हो गए युद्ध में। कौन से? हाँ, कन्याओं को सकुशल अपने अपने घर पे लौटाने के बाद में मेहरानगढ़ किले पहुंचे, राजा साहब भी मर गए। इसलिए इनका कार्यकाल मात्र कितने साल का है? 3 साल का ही है। 89 में बने थे। अगला लगाओ, राव सुज्जा किसका बेटा है? राव सुज्जा जोधा जी का बेटा है। नाम नहीं लिखवाए थे कल? बड़ा बेटा दूधा मेड़ता गया, दूसरा सातलदेव के जोधपुर का राजा बन जाना, तीसरा कौन सा था? यही था सुज्जा। इनको सोजत भेजा था। ये सोजत पाली का राजा था, और जोधपुर का कौन था? सातलदेव। सातलदेव अचानक ही मर गया तो यहां आकर राजा बन गया कौन? राव सुज्जा। एक इनका 5वां भाई था, याद करो, बिक्का। बिक्का कहां पर गया था? बीकानेर गया था। और आपको यह भी बताया था कि बिक्का जो है, जैसे ही वहां पर गया, वहां के भाटियों ने परेशान किया था। भाटी कहाँ के थे? जैसलमेर के भाटी थे। भाई तू कौन है, कहाँ का है, आईडी प्रूफ वगैरह दिखा। बिक्का ने अपने पिताजी से मांगे, जोधा जी जिंदा थे, कोई प्रूफ नहीं दिया। भाई बना सातलदेव, उसने भी कहा नहीं हम लोग कुछ नहीं देने वाले। भाई बना राजा कौन सा है? सुज्जा को मैसेज किया कि कोई राठौड़ों का चिन्ह वगैरह दे, मैं वहां के लोगों को बताऊं कि मैं मारवाड़ का हूं। सुज्जा ने भी मना कर दिया। बिक्का ने अटैक कर दिया था। किस पर? सुज्जा पर। और हरा दिया था किसको? हाँ, पूछ ले वे, राव बिक्का ने जोधपुर के कौन से राजा पर हमला किया? राव सुज्जा पर। एक ही बात है, और कुछ नहीं। लिख लो है। हाँ भाई भाई में क्यों नहीं हो सकती? लिख लोगे सुज्जा में। इनके समय बीकानेर की राव बिक्का ने जोधपुर पर आक्रमण करके, इनके समय राव बिक्का ने जोधपुर पर आक्रमण करके राजकीय चिन्ह छीन लिए। जिसमें कुलदेवी की मूर्ति भी थी। कुलदेवी कौन सी राठौड़ों की? नागनेची माता। बीकानेर भाई मंदिर है भाई नागनेची माता का, और आपके नागाना गांव में तो है ही। वो मूर्ति ले गए थे। एक याद करो, इनके पिताजी जोधा जी को हड़बू जी ने एक तलवार या कटार दी थी। वो कटार भी बीका ले गया। कहाँ ले गया? बीकानेर ले गया। यानी राठौड़ों के जितने भी निशान होते हैं वो सारे के सारे बीका जी ले गए। जोधपुर में कुछ नहीं है ना, सारे के सारे आज की डेट में वहां पर पड़े हैं। बीकानेर में है ना पैलेस, लालगढ़ पैलेस। कौन सा पैलेस है? लालगढ़। किला नहीं है, पैलेस है। जैसे अपने जोधपुर में उम्मेद पैलेस। यहाँ पर कुछ नहीं है, सब वहां रखा हुआ है। वो ले कौन गया था? बीका ले गया था। बाद में कोई बड़ी बात नहीं है सुज्जा में। इसके बाद राजा बनते राव गंगा। थोड़ा सा इंपोर्टेंट राजा है। 1515 से 1531। याद रखना, बागा का बेटा है ये। बागा कौन है? बाग सिंह। नहीं सुना? जोधा का ही तो बेटा है भी। राव जोधा के 17 बेटे थे। कितने? 17 में आपको सारे याद रखने। सबसे बड़ा कौन सा बताया था? दूधा। राव दूधा जी कहाँ गए? के मेड़ता। कहाँ गए थे?
दूधा जी की पोती है मीराबाई मेड़ता वाली। दूसरा बेटा बताया था सातल देव, जो राव जोधा के मरने के बाद जोधपुर के राजा बने थे, घुड़ले के सामने युद्ध किया था। तीसरा बताया था सुजा, जो सोजत गया था लेकिन सातल देव के मरने के बाद राजा बनता है। एक बताया था बाघा, बाघा फलोदी साइड गया था, बाघा राजा नहीं बना, बाघा का बेटा राजा बना, वो कौन है? राव गंगा। पांचवा बताया था बीका, जो अलग शहर ही बसा लेता है। कौन सा शहर है? बीकानेर। क्लियर है? चलिए, गंगा में ज्यादा नहीं है, 2-3 बातें याद करो। खानवा, खानवा याद नहीं है? कब हुआ था? 1500। कौन कौन थे आमने सामने? बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा ने पूरे भारत के राजाओं को पत्र लिखे थे, याद है? उस समय जोधपुर से कौन गया? मालदेव गया था। और जोधपुर का राजा कौन था? गांगदेव। देख लो 1527 में कौन है राजा, लिख लो पहली लाइन। 1527 खानवा के मैदान में, खानवा कहाँ है? भरतपुर में। खानवा के मैदान में राणा सांगा, खानवा के मैदान में राणा सांगा की सहायता हेतु पुत्र मालदेव को भेजा। राणा सांगा की सहायता हेतु पुत्र मालदेव को भेजा। 2 सवाल आएंगे, याद रखना। खानवा के युद्ध के समय जोधपुर का राजा कौन? राव गंगा या गांगदेव। और खानवा के मैदान में जोधपुर की तरफ से युद्ध करने कौन गया? राव मालदेव। दूसरी बात, राव गंगा ने गंगा लाव तालाब पब्लिक बावड़ी बनाई जोधपुर में। ये नेक्स्ट, राव गंगा ने गंगश्याम, यानी को कहते हैं घनश्याम मंदिर बनाया जोधपुर में। ये जोधपुर में कहाँ है? कौन सी जगह है? घनश्याम जी का मंदिर देखा ही नहीं? कोई सिटी वाला हो तो पता होगा भाई। नहीं पता? त्रिपुलिया साइड में जाके ढूंढ लेना है ना, कहाँ है। एक लाइन और, राव गंगा की हत्या पुत्र मालदेव ने की। इंपॉर्टेंट है भाई। राजा बनने के लिए बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया। बेटा कौन सा है? काफी समय इंतजार किया, बापूजी कब मरे, कब मैं राजा बनूं। और बापूजी है जो मरने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए बंदे ने बापूजी को सल्टा दिया और खुद राजा बन गया। कौन बन गया? मालदेव। जो पुत्र पिता की हत्या करता क्या कहलाता है? पितृहंता। पूछ ले मारवाड़ का पहला पितृहंता कौन? मालदेव। याद जाएगा। जोधपुर में 2 हुए पितृहंते। कितने? 2 हुए। एक तो हुए थे बखत सिंह, जिन्होंने अजीत सिंह का मर्डर किया था। एक ये है मालदेव, जिन्होंने मार दिया किसको? गंगा को। आगे भाई भाई युद्ध किया। देख लो, बेटे ने बाप को ही मार दिया है। अब देखिए, इसमें भी 2 बातें हैं। आधे इतिहासकार मानते हैं कि बाप को मारा नहीं है, खुद ही मरा। आधे मानते हैं मारने वाला कौन है? मालदेव। खुद कैसे मरा? कहते हैं गंगा जी अफीम के बड़े शौकीन थे। अफीम में समझते हो? अलम होता है, गम्मल होता है? अलम होता है। वो विज्ञान वाला अम्ल होता है। अरे वाह, ठीक है, अफीम मान लो अपने, है ना। कहते हैं अफीम का नशा करते हैं ना, एक दिन ज्यादा हो गई, किया कभी नशा? नहीं करना चाहिए ना। देखिएगा, नशा कोई भी हो, ज्यादा होता है तब आदमी को पता नहीं चलता, होश में नहीं रहता, वो आंखें नहीं खोलती है ना, आराम से वो घूमते घूमते। कहते हैं मेहरानगढ़ के झरोकों में सुबह सुबह नाश्ता करके घूम रहे थे,
और पता ही नहीं चला झरोका कब खत्म हो गया, नीचे गिर गए और मर गए। कौन? बड़ा बेटा मालदेव था और सभी लोगों ने आरोप लगा दिया कि बेटे ने धक्का दिया है, और कई कहते हैं वास्तव में धक्का दिया था। जो भी है अपने यार रखना, पूछ ले पहला पितरंता कौन है? मालदेव। आरोप लगाने का कारण यह है कि मालदेव सोजत जाकर राजा बना था। सोजत कहाँ है? हाँ, मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक जोधपुर में नहीं हुआ, कहां पर हुआ है? हाँ, इसलिए इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया शायद बाप को मारा तभी वो भाग गया, वहां जाकर राजा बना है। थोड़ा सा दिमाग रखना भाई। चलिए, मर गए तो अगला लगाओ राव मालदेव, मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है भाई। जोधपुर से सवाल आना है तो इसी राजा से आना है। 1515 क्या लिखा है कार्यकाल उसका? गांगदेव का 31 से 62। इनका कार्यकाल याद रखोगे। जोधपुर में दो राजाओं का कार्यकाल याद रखोगे। कितने? दो। एक तो मालदेव, एक मालदेव का बेटा। जोधा याद नहीं रखना है। मालदेव का बेटा वो है जिसे बोलते मारवाड़ का प्रताप, राव चंद्र सेन। हाँ, 1531 से 62। लिखी पहली लाइन, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, मारवाड़ का पहला पितृहंता राजा है भाई। पिता राव गांगदेव, गांगदेव का बेटा है बागदेव। जोधा का बेटा है बागदेव, बागदेव का गांगदेव, गांगदेव का मालदेव। या बागा, बागा का गंगा, गंगा का माला, है ना? ऐसे ही होता है। माता पद्मा कुमारी, पद्मा कुमारी ध्यान देना सिरोही के थे। सिरोही का नाम सुना? आपको बताया हुआ भी ये पद्मा कुमारी किसकी बेटी है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ तो मार, मेवाड़ के इतिहास में बताया था, याद नहीं है? हाँ, मेवाड़ के इतिहास में राजा करवा था राणा सांगा, याद है? सांगा का एक भाई बताया था जो सोलंकियों के सामने मारा गया। कौन था वो? सांगा का बाप कौन है? रायमल। रायमल के 3 बेटे बताए थे। तीनों बेटों में लड़ाई हुई थी। उसने कहा राजा मैं बनूंगा, और उसने कहा मैं बनूंगा। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे बोलते उड़ना राजकुमार। एक और था जयमल, रायमल का बड़ा बेटा है जयमल। सेकेंड नंबर था पृथ्वीराज सिसोदिया, और थर्ड नंबर है संग्राम सिंह। एक इन तीनों की बहन भी थी, आनंद गौरी। कौन सी गौरी थी? आनंद गौरी की शादी कहां करवाई थी? सिरोही। सिरोही का राजा कौन था? हाँ, उस समय बताया था। पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर किसने दिया था? गोली किसने दी जहर की? अखेराज है। मतलब पढ़ना तो है ही नहीं, है ना? अरे जगमाल देवड़ा। कौन सा? हाँ, इसी आनंद कंवरी की बेटी है। कौन? पद्मा कुमारी, जिसका बेटा है कौन? मारवाड़ का राजा। कौन सा? मालदेव। तो राणा सांगाकार मालदेव का क्या रिश्ता हुआ? रीजनिंग आती है क्या? मामा भाणेजा। ये राणा सांगा की बहन है, ये बहन की बेटी है, बेटी का बेटा। जो भी हुआ है निकाल लेना, है ना? नेक्स्ट लिखिए। अरे रीजनिंग में करना हो, छोड़ो इसको भी। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्ध जीते? 52 युद्ध जीते। नेक्स्ट, फारसी इतिहासकारों ने, फारसी इतिहासकारों ने
हसमत वाला राजा कहा। हसमत वाला राजा, हसमत का मतलब होता है राजसी ठाट बाट वाला, ठरकई वाला राजा राव मालदेव राठौड़। 52 युद्ध जीते इन्होंने। आपको 52 याद नहीं रखने हैं। एक ये बड़ा युद्ध गिरी सुमेल। इनके सेनापति लिखो जेता कुंपा, नाम सुने क्या? बड़े फेमस नाम है जेता और कुंपा। युद्ध करेंगे किससे? शेरशाह सूरी से, अकबर से नहीं करेंगे भी। अच्छा, जेता कुंपा के बारे में कहते हैं इन लोगों ने 99 युद्ध जीते थे। 99 युद्धों के विजेता है ये। युद्धों के विजेता, लेकिन युद्ध लिखे नहीं गए। एक युद्ध लिखा है जिसमें ये लोग हारे। 99वां युद्ध ये लोग हार गए थे। कौन हार गए थे? जेता और कुंपा, वो लिखा गया है। बाकी पहले कितने युद्ध जीते? 98 युद्ध जीते, नहीं लिखे गए। ये गिरी सुमेल युद्ध में हारे क्या? शहीद हो गए थे दोनों ही। नेक्स्ट लिखिए राव मालदेव। मालदेव की रानियां थोड़ी याद रखना भाई। एक तो आपको पता ही है उम्मादी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। रूठी रानी। एक याद रखना स्वरूप कंवर। कौन सी कंवर है? ये दो याद रखना हो। रूठ गई थी उम्मादे, स्वरूप कंवर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, पता ही है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए तो राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर कौन ले गया? मालदेव। याद करो बनवीर। बनवीर को उदय सिंह ने मार दिया था, किसके सहयोग से? मालदेव के सहयोग से। कौन सा युद्ध हुआ था? सवाल आ जाए, बनवीर कौन से युद्ध में मारा गया? सारंगपुर के युद्ध में तो महमूद खिलजी था वो। 1540 में तो हुआ था कौन सा है? मावली का युद्ध। कौन सा? हाँ, मावली के युद्ध में बनवीर को मार दिया था उदय सिंह ने। उदय सिंह का साथ देने वाला जोधपुर का राजा कौन सा है? मालदेव। लिख लिया क्या? इधर रखिए, देखिएगा राव मालदेव में अगर सन देखे जाए तो दुनिया भर के। सबसे पहला तो शुरुआत करें तो राजा बनने से पहले ही शुरुआत होती है। 1527 में मालदेव राठौड़ राजा नहीं थे, फिर भी उन्होंने खानवा के मैदान में राणा सांगा का साथ दिया। इसके बाद ये राजा कब बनते? 1531 में। अच्छा, वो भी लिखो, राज्याभिषेक कहाँ हुआ? लिखो एक लाइन, राव मालदेव का राज्याभिषेक। राव मालदेव का राज्याभिषेक सोज्जत पाली, सोज्जत पाली में हुआ। राव मालदेव का राज्याभिषेक पूछ ले कहां पर हुआ? सोज्जत में हुआ। सोज्जत कहां है? पाली में। उसके बाद में दूसरी बार मेहरानगढ़ में हुआ था। याद रखना, छोटे मोटे अड़ोस पड़ोस के सभी राजाओं को हराया। देखिएगा, एक तो है राणा सांगा। पूछ ले वे मालदेव के समकालीन मेवाड़ का राजा कौन है? राणा सांगा थे उस समय। मालदेव गए थे सहयोग करने खानवा के युद्ध में। यानी कि ये शताब्दी कौन सी है? 16वीं। 16वीं 15वीं है? 16वीं है। राणा सांगा ने हम लोग पढ़ते हैं कितने युद्ध किए थे? 5 युद्ध किए। कितने? 1517 खातौड़ी, 1518 बाड़ी, 1519 गागरौन, 1527 में 2 किए, बयाना और खानवा। राणा सांगा 4 जीत गए, 1 हार गए। मालदेव राठौड़ ने 52 युद्ध किए, 52 ही जीते, 53 हारे थे। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? राणा सांगा है, मालदेव नहीं है। कारण क्या है भाई? एक बंदा 52 युद्ध जीत रहा है। ध्यान देना, राणा सांगा ने बड़ी बड़ी तोपों को हराया है ना। दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली के बाबर को हराया, गुजरात वालों को हराया,
आपके वो मालवा वाले महमूद खिलजी सेकंड को हराया, मालवा मध्य प्रदेश में। और मालदेव राठौड़ ने जोधपुर के पास में पड़ता है भादराजून, सुना क्या, भादराजून को हराया। जोधपुर के पास में पड़ता है शिवाना, शिवाना को हराया। जोधपुर के पास पड़ता है जालौर, जालौर को हराया। आपके मेड़ता को हराया, नागौर को हराया, जैसलमेर को हराया, बीकानेर को हराया। ये छोटी छोटी लड़ाइयां की, राजस्थान के अंदर ही की है। राजस्थान से बाहर वाला मामला एक ही हुआ, वो आया था शेर शाह सूरी आया था और मालदेव जी हार गए। इसलिए हम लोग बोलते हैं 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, राणा सांगा, ना कि मालदेव। हालांकि मालदेव ने युद्ध ज्यादा किए हैं, फिर भी उनको शक्तिशाली आप नहीं कहोगे, थोड़ा दिमाग में रखना भी। एक लाइन लिखिएगा, राव मालदेव ने भादराजून, भादराजून जालौर में भी, भादराजून, सिवाना, जालौर, मेड़ता, नागौर, बीकानेर, हाँ जैसलमेर भी है, बीकानेर जैसलमेर को जीतकर मारवाड़ में मिलाया, मारवाड़ में मिलाया। इन सभी को है ना हराया है मालदेव राठौड़ ने। भादराजून, सिवाना, जालौर, मेड़ता, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर। भादराजून के आपके राजा थे वीरा सिंधल, वो पंचायती, हालांकि राठौड़ ही था वो भी, लेकिन मालदेव राठौड़ ने हरा दिया। सिवाना के राजा थे डूंगर सिंह भाटी, डूंगर सिंह भाटी को हरा दिया, सिवाना पर कब्जा कर लिया। जालौर ताज खान है ना, उसको हरा दिया बेचारे को। मेड़ता वीरमदेव मेड़तिया, कौन है, वीरमदेव मेड़तिया, जो भाई तो है। मेड़ता वाले कौन है, भाई तो है। मेड़ता वाले गए कहां से भाई, जोधा का बेटा दूधा ही तो गया है, वही तो मेड़तिया राठौड़ है, उनको हराया। नागौर, नागौर का सिकंदर खान करके राजा हुआ करता था, उनको हराया। बीकानेर, बीकानेर के राजा थे जैत सिंह, कौन से सिंह है, जैत सिंह को हराया। बीकानेर वाले कौन है, जोधपुर से ही गए हैं, उनको हराया। जैसलमेर लूणकरण भाटी को हराया। इन सभी को पराजित किया। जैसलमेर वालों के साथ में वैवाहिक संबंध भी बनाया, यानी उनकी बेटी के साथ में शादी कर ली और वही बेटी रूठ गई। इतिहास में प्रसिद्ध हुई है कैसी रानी, रूठी रानी के नाम से। क्लियर है। अच्छा, नागौर के साथ में तो लड़ाई हुई थी, एक हाथी को लेकर हुई थी। हाथी का नाम था दरिया जोश। कौन सा हाथी है, मालदेव राठौड़ को किसी ने बताया कि नागौर के राजा के पास में दरिया जोश हाथी बड़ा शानदार है। मालदेव राठौड़ ने मैसेज फेंका, उस वहां के राजा को हाथी पहुंचा। उसने कहा नहीं, कि मैं आक्रमण करूंगा कि आराम से आ जा। दोनों के बीच में छोटका सा युद्ध होता है हीराबाड़ी का। कौन सा युद्ध होता है, हीराबाड़ी। युद्ध होने से पहले वहां के राजा ने हाथी मेड़ता वाले को दे दिया। मेड़ता का कौन है, वीरमदेव मेड़तिया। मालदेव राठौड़ ने नागौर वाले को हराया, पता कि हाथी कहाँ है, कि मेड़ता वाले ले गए। वीरमदेव को मैसेज किया, तू तो मेरा भाई है, हाथी देख, नहीं, अटैक किया, हरा दिया। किसको, मेड़ता वाले को। उसी समय पंचायती कर रहा था कौन, बीकानेर वाला, थोड़ा जोधपुर की बाउंड्री को दबाने की कोशिश कर रहा। मालदेव राठौड़ ने अटैक किया, और अटैक तो अटैक किया, वहां के राजा का मर्डर कर दिया। अपने भाई को मार दिया था राजा को। राजा का नाम है जैत सिंह। बाकी किसी को नहीं मारा मालदेव ने, लेकिन बीकानेर के राजा को मार दिया था, और वो राजा का नाम है जैत सिंह। अच्छा, जैसलमेर वाली थोड़ी कहानी देखिएगा। ये है जैसलमेर। जैसलमेर के राजा साहब थे इस समय लूणकरण भाटी। कौन से राजा है, इनके 3 बेटियां बताई जा रही। कितनी, एक तो है उमा दे, एक कोई लाला कंवर करके ऐसी कोई थी, और एक आपकी वो उदय सिंह की लुगाई थी ना, क्या नाम था, धीर भाई, रानी भटियाणी, धीर भाई। धीर भाई की शादी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ की थी, और इनका बेटा होता है जगमाल।
और आपको बताया था उदय सिंह ने जगमाल को राजा बनाया था, जयवंता बाई के बेटे प्रताप को नहीं बनाया, इसलिए महाराणा प्रताप ने धीर बाई को और उनको जगमाल को सबको हटाया था। इनकी शादी कहते हैं मालदेव राठौड़ के साथ हो रखी थी। मालदेव बंदा ससुराल वगैरह गया, इसकी छोटी बहन उसको पसंद आ गई। कौन? हाँ, लोणकरण भाटी को बोला दूसरी वाली आपकी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी जाए। भाटी करवाएंगे क्या? भाटियों ने स्पष्ट मना कर दी, एक दे दी है, दूसरी वाली हम नहीं दे रहे। मालदेव राठौड़ ने कहा भाई मैं मारवाड़ का राजा हूं, मेरे को मना करने वाले तुम लोग कौन होते हो? और आपका एक देखा जाए तो पहले जमाई भी हो, अगर देते हो तो ठीक, नहीं तो अटैक किया जाएगा, मारवाड़ की सेना आ रही है। और भाटी बेचारे मजबूर होकर कहते सगाई वगैरह करवा दी। किसकी? किसके साथ? मालदेव राठौड़ के साथ में। क्या इतनी तारीख को सावा है, शादी करने के लिए आप लोग पधार जाना। मालदेव राठौड़ ने कहा ठीक है, हम लोग आ रहे। और आपने सुना हो तो जैसलमेर में 2.5 साके हुए, कितने? 2 पूरे, एक आधा हुआ। यानी राजाओं ने केसरिया किया, रानिया ने जौहर नहीं किया। जो आधा साका हुआ था वो इस राजा के समय हुआ है। कौन सा राजा है? लूणकरण भाटी के समय 1550 में जैसलमेर का आधा साका हुआ। हम जैसलमेर के इतिहास में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, मालदेव राठौड़ को बोल दिया इतनी तारीख को बारात लेकर आ जाना जैसलमेर। मालदेव राठौड़ यहां से रवाना होने लगे। वहां के भाटियों ने योजना बनाई मालदेव राठौड़ को मारने की। ऐसे तो पकड़ में नहीं आ रहा, चौरी में फेरे खाएगा तब मर्डर कर देंगे। किसका? सही कर रहे क्या वो लोग? होने वाले जमाई की हत्या करना चाह रहे हैं। उमादे का बाप है लूणकरण। लूणकरण और लूणकरण की जो रानी थी, पता नहीं कौन थी, क्या नाम था, ये पति पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं। मालदेव राठौड़ जब चौरी में फेरे खाने आएगा तब हम लोग मार देंगे। ये बातें सुन ली किसने? हाँ, कि मेरे माता पिता मेरे होने वाले पति की हत्या करना चाह रहे हैं। और कहते बारात पहुंच गई जैसलमेर डेरे में, समझते हो जहां पर बारात का डेरा वगैरह लगा रहता है। वहां पर कहते उमा दे ने किस दासी के साथ में एक पत्र भिजवाया। किसको भेजा है? हाँ, उमा दे के सामने 2 ऑप्शन है, एक तरफ माता पिता है, एक तरफ होने वाले पति है। किसका पक्ष लेगी वो? सगाई होगी, इसका मतलब हिंदू धर्म में आधा विवाह हो ही गया है। मालदेव राठौड़ को मैसेज भेजा गया, मालदेव राठौड़ जी फेरे खाने आओ, तब ढंग से आना, यहाँ के जैसलमेर के भाटियों ने आपको मारने का प्लान बनाया है। मालदेव ने पत्र पढ़ा, मालदेव को लगा वाकई में रानी हो तो हाँ, शादी से पहले इतना ख्याल रख रही है। मालदेव ने वापस रिप्लाई किया, है ना, मैं पहले भी मेरे को पता था भाटी कुछ करने वाले, और अब आपका पत्र मिल ही गया है तो मैं मेरी सुरक्षा बढ़ा दूंगा। और कहते वो फेरे वेरे खाने गए। उस समय 4-5 एक राठौड़ यहाँ मारवाड़ से जो बारात में, उनको बाहर रखा गेट पर। जैसलमेर का कोई भी भाटी अंदर नहीं आना चाहिए। भाई चौरी में आदमियों का क्या काम है? एक महाराज को भले ही भेज दो, महाराज होता है पंडित, हाँ, फेरे कौन खिलाएगा? कन्यादान तो कोई भी कर सकता है ना, उनके परिवार की जरूरत थोड़ी है क्या लूणगण भाटी ही करे। ऐसा शहरों में होता, गांव में नहीं होता भाई। आप देखिएगा, जैसे ही वो फेरे वगैरह शुरू हो गए उसी समय लूणकरण उनके आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको अंदर पहुंचने नहीं दिया कि आप बाहर ही रहो, करके कन्यादान करना का हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फेरे वेरे हुए और कहते शादी होगी, और मालदेव की होगी रानी कौन? उमा दे। अच्छा, दूसरी बात, वो रूठी क्यों? एक दासी का नाम थोड़ा याद रखना भाइयों, भारमली। दासी कौन सी है? जैसलमेर की है। कहाँ की है? देखने में थोड़ी सुंदर थी भाई। भारमली सहेली है किसकी? उम्मा दे की। अब देखिए होता क्या है, शादी वगैरह होगी, उसके बाद में जैसलमेर की बात है, वहां पर आपको पता होगा जो पावना होता है उनको घर बुलाने का रिवाज होता है। और बुलाने कहते दासियां वगैरह जाती है ना कि राजा साहब घर पधारिए, खाना वाना हो गया, दासी बुलाने गई। वो दासी कौन सी? भारमली। और वो ध्यान देना, सहेली की शादी है, सच धज की तैयारी हो रखी थी। कौन?
बारमली जो ही बुलाने की, मालदेव राठौड़ तो यही बैठे थे ना, होश खो बैठे। उनको लगा उमा दे यही है, उमा दे समझ लिया किसको, बारमली को। बारमली वहां से भागते भागते वापस आई, सारी बात बता दी किसको, तेरा पति तो इस प्रकार का आदमी। उसी समय रूठ गई कि एक बार पता तो कर लेता वो है ना उमा दे है या कोई दासी है। और बताया जा रहा, वहां से रवाना हो गए, जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में कौन सा किला है, कहते वो उसने अंदर प्रवेश नहीं किया, आ तो गई साथ में, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो चली गई आपके अजमेर में किला पड़ता कौन सा, जिंदगी भर वहीं रही। कहाँ, तारागढ़। मालदेव राठौड़ ने कई आदमियों को बुलाने भी भेजा कि वापस आ जाओ, हम लोग सुधर गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन उमा दे आई क्या, नहीं आई। जैसलमेर की बारमली दहेज में साथ में आई थी। ये तो बैठी है मालदेव के पास, कौन, खतरनाक, ध्यान देना, बारमली। और उमा दे कहां बैठी है, तारागढ़। बारमली मालदेव के एकदम खासम खास बन गई। मालदेव की और भी जो रानियां थी, 8 10 15 20 जो रानियां होगी, मालदेव बाकी रानियां से बात नहीं करता, ज्यादा महत्व किसको दे रहा। और मालदेव राठौड़ की बाकी रानियां परेशान होगी, इस बारमली को क्या करें। इन लोगों ने है ना क्या बोलते, योजना बनाई कि बारमली को वापस भेज देते। और बारमली को वापस भेज दिया। कहाँ, जैसलमेर। जैसलमेर के राजा कौन, लोणकरण भाटी। भाटी साहब के कोई लड़का था, पता नहीं नाम क्या है। बारमली वापस पहुंची, इस बंदे को कब्जे में ले लिया। किसने, बारमली ने। कहानी तो सुनी बेचारी की। लोणकरण भाटी के पुत्र और बारमली कहते आपस में मोहब्बत करने लग गए। अब क्या करोगे, इधर मालदेव राठौड़ इंतजार करे बारमली आ जाए, कल आए, बारमली आने का नाम नहीं ले रही, वहीं बैठी है। और वहां पर इस बंदे की भी 7 रानियां पहले से है। 8वीं कौन आ गई, बारमली आ गई, है ना। और इस बंदे ने बारमली को तो पास में रख लिया, बाकी वालों को किनारे कर लिया। इन रानियों को लगा इस बारमली पहले हमारे यहाँ के भेजे हुई उमा दे का घर तोड़ के आई है, अब हमारे घर तोड़ने जा रही है, इस बारमली को खत्म किया जाए। कैसे करोगे, इन्हीं 7 रानियां में से एक रानी थी कोटड़ा की। कोटड़ा का नाम सुना गया, बाड़मेर में जगह है कोटड़ा। उस रानी का एक भाई था बाघ सिंह कोटड़िया, बड़ा दबंग आदमी, बागा कोटड़िया। कौन सा कोटड़िया है, राठौड़ी है। उस रानी को बोला, बाकी वाली 6 ने बोला तेरे भाई को बोल बारमली को ले जाए, नहीं तो हमारा घर तोड़ेगी। और उस बहन ने फोन किया अपने भाई को, बाघ सिंह को, ऐसा ऐसा मामला है, हमारे यहाँ एक दासी थी जोधपुर गई थी, वहां के राजा का घर तोड़ के आई है, हमारा घर तोड़ रही है। बाघ सिंह ने कहा मेरे काम, कल मैं आ रहा हूँ। बंदा पहुंच गया जैसलमेर और वहां जाकर अपनी बहन को सारी बात बताई, मैं सुबह 5 बजे रवाना होऊंगा। और जिस समय, ध्यान देना, जो राजा या कोई आदमी जो होता है रवाना होता है, उस समय उनकी जो बहन होती है वो तिलक वगैरह करके गुड़ वगैरह दे के रवाना करती भाई को। और उस बहन को बोला मेरे को तिलक वगैरह करने के लिए तू मत आना, बारमली को भेजना। और कहते हैं सुबह सुबह जैसे 5 बजे बाघ सिंह वहां जैसलमेर में उठे, तैयार व्यार होकर रवाना होने लगे। ऊँट पे जाते थे। जैसलमेर वाले ने कहा इतना जल्दी क्या है कि मेरे को जल्दी निकलना और कोई काम है, और मेरी बहन को भेजी, मेरे तिलक वगैरह करे, मैं निकल रहा हूँ। और बहन तो उस समय तैयार हो नहीं रखी, बारमली सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के तैयार रहती। उस बंदी ने बारमली को बोला बारमली मेरा भाई आया हुआ है, उसको थोड़ा है ना तिलक वगैरह करके वो रवाना हो रहा। बारमली फटाफट गई, जैसे ही तिलक करने लगी बागा ने उठा ली। किसको, हाँ। और ध्यान देना, ऊंट पे बिठाई और रवाना हो गया। बंदा कहाँ जा रहा है, जैसलमेर से। जैसलमेर से 100 किलोमीटर है कोटड़ा। कोटड़ा पहुंचते पहुंचते बारमली को बागा से प्यार हो गया। गजब का प्यार हो, ध्यान देना, बागा को भी हो गया और बारमली को भी हो गया। कई साल बीत गए, मालदेव राठौड़ अभी यहीं बैठे बैठे इंतजार कर रहे बारमली कहाँ गई। उन्होंने मैसेज किया जैसलमेर के राजा को। राजा कौन है, लोणकरण भाटी।
कि आपकी बेटी तो यहाँ आई नहीं, वो तो तारागढ़ में बैठी है, साथ में एक दासी दी थी, वो वापस जैसलमेर आई थी, वो कहाँ है? भेज दिया जाए, नहीं तो मैं अटैक कर रहा हूँ। और कहते हैं लूणकरण भाटी ने कहा वो आपकी दासी तो आपका आदमी ले गया। आपका मतलब कोटड़िया मतलब राठौड़, कोटड़ा ठिकाना है, मारवाड़ रियासत का कोटड़ा एक ठिकाना था। क्यों? कोटड़ा बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर कोई रियासत नहीं है ना। आपका आदमी बाघ सिंह कोटड़िया ले गया। मालदेव राठौड़ ने मैसेज किया बाघ सिंह को, बाघ सिंह भारमली को जोधपुर पहुंचा दे। बाघ सिंह देखा क्या? बाघ सिंह ने कहा नहीं, अब नहीं आने वाली वो, कि मैं आक्रमण करने आ रहा हूं, कि आराम से आओ। जोधपुर में सभी मंत्री संतरियों को पूछा कि है ना कोटड़ा पर अटैक किया जाए। कई लोगों ने समझाया मालदेव बेइज्जती हो जाएगी, आने वाले टाइम में लोग क्या कहेंगे, दासी के लिए भाइयों पर हमले किए। बाड़मेर वाले, कोटड़ा वाले, राठौड़ तेरे भाई तो है, मलिनाथ जी गए थे बाड़मेर में, हाँ, वो भी अगर एक दासी के लिए अटैक कर रहा है। बाद में कहते मालदेव जी समझ गए, भारमली को छोड़ दिया, भारमली बेचारी वही रही। किसके साथ? हाँ, ऐसी थी आपकी भारमली। इधर आ जाओ, बीकानेर। बीकानेर के राजा कौन है? जैत सिंह। मारवाड़ के राजा कौन है? मालदेव। कौन से? मालदेव। मालदेव के दो सेनापति बताए थे, एक का नाम है जेता, एक का नाम है कुंपा। इन सभी को हराने के बाद मालदेव राठौड़ का टारगेट था बीकानेर पर। बीकानेर के राजा जय सिंह कहते धीरे धीरे जोधपुर की बाउंड्री को खा रहे, अतिक्रमण कर रहे। मालदेव राठौड़ ने जेता कुंपा को भेजा कि थोड़ा इनको समझा के आओ। जय सिंह को जाकर समझाया, इनके बीच में लड़ाई होती है पहोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? पहोबा, महोबा नहीं है। हाँ, महोबा का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान ने किया था, परमर्दी देव चंदेल को हराया था, जिसमें शहीद हुए थे आल्हा उदल। नाम सुना क्या? ये पहोबा का युद्ध है। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जय सिंह की हत्या हो गई, ये लोग जीत गए। जेता और कुंपा ने बीकानेर के जय सिंह का मर्डर कर दिया। जैत सिंह का बेटा था, उसका नाम था राव कल्याणमल। कौन सा बेटा है? कल्याणमल। कल्याण सिंह सिक्कर के राजा थे। कल्याणमल रोता रोता जोधपुर आया कि मालदेव राठौड़ तू मेरा भाई है, मेरे बाप को मार दिया, कोई बात नहीं, कम से कम बीकानेर तो वापस दे। मालदेव ने कहा मैदान में आजा, देखते किसमें कितना दम है, युद्ध करते, तू जीता तो बीकानेर तेरा, नहीं तो हमारा तो है ही। कल्याणमल को लगा युद्ध करने में कोई मतलब नहीं है, हो सके खोपड़ी उड़ जाए। कल्याणमल सीधा दिल्ली। इस समय दिल्ली में सरकार थी शेर शाह सूरी। क्लियर है? मालदेव ने मेड़ता के राजा को हराया, उसका नाम था वीरमदेव मेड़तिया। कौन सा राजा है? वीरमदेव मेड़तिया। मेड़तिया राठौड़े होते हैं। वीरमदेव को हराया, वीरमदेव जोधपुर आया, मेहरानगढ़ किले में आया कि मालदेव राठौड़ मेरा मेड़ता वापस दे के मैदान में आ जा। वीरमदेव को लगा अपने पार नहीं पड़ने वाली, वीरमदेव भी सीधा दिल्ली। किसको बुलाने गया? पूछ ले वे, मारवाड़ पर आक्रमण करने जब शेर शाह सूरी आया तो उसको बुलाने के लिए यहां से कौन गए? बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देना, शेर शाह सूरी इनके कहने से नहीं आया। शेर शाह सूरी की पहले दुश्मनी थी, किसके साथ? मालदेव के साथ में। कैसे थी? इधर जाकिए, याद करो, एक बिहार में युद्ध करवाया था। कब हुआ था? 1500। एक तरफ था हुमायूं, किया था ना, उसने कहा तू आ, उसने कहा तू आ, कोई नहीं आया, बारिश आ गई थी। हुमायूं के सामने कौन था? शेर शाह सूरी। कौन जीता था? शेर शाह सूरी जीत गया था। हुमायूं बेचारा नदी में बह गया था, सिक्का याद ही होगा, एक दिन का बादशाह। इस समय ये दोनों आमने सामने 7 महीने पड़े रहे बिहार में। इस समय जोधपुर का राजा था मालदेव। ये बात 39 की है। मालदेव राजा कब बने? 1531 में। मालदेव राठौड़ ने एक मैसेज किया था हुमायूं को, संदेश भेजा था कि हुमायूं तू बाबर का टाबर है, तू शेर शाह सूरी से युद्ध कर रहा है, मैं तेरा सहयोग करूं क्या?
हुमायूं ने कहा तेरी क्या औकात है, तू तो छोटके से मारवाड़ का राजा है, मैं पूरे हिंदुस्तान का मुगल बादशाह हूं, तू क्या सहयोग करेगा, शेरशाह को मैं यूं ही हरा दूंगा। मालदेव ने कहा ठीक। परिणाम क्या हुआ, शेरशाह जीत गया। हारा कौन? हाँ, ध्यान देना, ये मालदेव राठौड़ ने यूं ही उड़ता तीर लिया था, उसने सहायता नहीं मांगी थी, फिर भी दी। शेरशाह को जानकारी मिल गई कि मेरे खिलाफ मैसेज भेज रहा कौन, मालदेव। इसके बाद में एक और युद्ध हुआ, कनौज, याद है क्या? 1540 कनौज का युद्ध, आमने सामने वही है, हुमायूं शेरशाह। हुमायूं को मालदेव राठौड़ याद आया, मैसेज किया हुमायूं ने कि मालदेव राठौड़, तूने पहले मैसेज किया था, मेरी भूल हो गई, मैं हार गया, अब तू मेरा सहयोग कर। मालदेव करेगा क्या? मालदेव ने कहा साइड मेरे, हवा आने दे, तेरे जैसे खूब देखे। युद्ध का परिणाम, कन्नौज के युद्ध में ही हार गया कौन? 15 साल तक हुमायूं भारत से बाहर रहा, 1540 से लगाकर 1555 तक। बाद में हुमायूं वापस भारत आया, इसलिए दुश्मनी थी शेरशाह के। 1540 के आसपास शेरशाह कोशिश करा जोधपुर जाऊं, लेकिन मार्ग नहीं पता। उसी समय दो आदमी पहुंच गए, एक तो पहुंच गया वीरमदेव और दूसरा कल्याणमल। वहां जाकर सारी बात बताई। इसने, एक ने कहा कि मेरा मेड़ता मालदेव ने ले लिया, दूसरे ने कहा मेरा बीकानेर तो लिया ही लिया, मेरे बाप को उसने मार दिया, आप चलो। शेरशाह ने कहा चलिए, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा। और युद्ध होता है कौन सा, गिरी सुमेड़। कौन सा होता है, लिखो थोड़ा सा, क्या लिखा लास्ट में? लास्ट में कौन सी लाइन लिखे हो? मारवाड़ में मिलाया। नेक्स्ट लिखिए, 1533 हीराबाड़ी के युद्ध में, हीराबाड़ी नागौर में जगह है, हीराबाड़ी के युद्ध में राव मालदेव ने नागौर के दौलत खान ऑब्लिक सिकंदर खान को हराया। युद्ध का कारण दरिया जोश हाथी, युद्ध का कारण दरिया जोश हाथी। नेक्स्ट, 1536 जैसलमेर के लूणकरण भाटी को हराकर उम्मादे से विवाह किया। उम्मादे ऑब्लिक रूठी रानी से विवाह किया। उम्मादे जिंदगी भर कहाँ रही थी? तारागढ़, याद रखना, तारागढ़ दो है अपने, अजमेर वाले में रही है, लिखा ही नहीं, इतना धीरे क्या लिख रहे हो भाई? 1533 हीराबाड़ी के युद्ध में राव मालदेव ने नागौर के दौलत खान या सिकंदर खान को पराजित किया। युद्ध होने का कारण है दरिया जोश हाथी। फिर है 1536 में जैसलमेर के लूणकरण भाटी को हराकर उम्मादे या रूठी रानी से विवाह किया। नेक्स्ट लाइन, उम्मादे ने सारा जीवन तारागढ़ अजमेर में बिताया। तारागढ़ नाम किसने किया था भाई? अजमेर किले का तारागढ़ नाम है कौन? पृथ्वीराज, कौन सा? सिसोदिया, याद नहीं है? ताराबाई के नाम पर तारागढ़ किया था, पृथ्वीराज सिसोदिया। किसका बेटा था? रायमल का, सांगा का भाई, वही तो है, बार बार आ रहा है। उम्मादे ने सारा जीवन तारागढ़ अजमेर में बिताया। नेक्स्ट लाइन, राव मालदेव ने उम्मादे को बुलाने ईश्वरदास बारठ को भेजा। बारठ जी गए थे।
मालदेव ने उमादेव को बुलाने ईश्वरदास बारठ को भेजा कि आप जाओ रानी साहब को बोलो मैं सुधर गया हूं, वापस जोधपुर आ जाए। रानी आई क्या? कहते हैं रानी तैयार हो गई थी आने के लिए, है ना, कपड़े वगैरह सूटकेस में डाल दिए, रवाना होने ही वाली। उसी समय जो बाकी वाली रानियां थी मालदेव की, जो पहले यहाँ बैठी थी जोधपुर में 6-7 एक, उनको लगा अगर रूटी रानी वापस आ गई तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने एक आदमी को भेजा आशा बारठ को कि आशा जी आप वहां जाकर ऐसी कोई बातें सुनाना। वो आए ही नहीं। आशा जी जैसे वहां पहुंचे, देखा रोटी रानी तैयार होकर, पूछा कहाँ जा रही? कि जोधपुर जा रही, मेरे पतिदेव सुधर गए, मैसेज आया है कि मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। मालदेव राठौड़ जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। और कहते हैं वो आई नहीं, वहीं रुक गई। बाद में जब शेरशाह सूरी अटैक करता है तब तारागढ़ से इनको बाहर निकालते हैं, गुंदोज ले आते पाली के पास में जगह। और मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है तो मालदेव की पगड़ी मंगाई जाती। पगड़ी समझते हो? साफा, उसके साथ बैठकर महासती हो गई वो। ऐसी रानी थी आपकी उमादेव। लिख लो। अन्य रानियां ने, नेक्स्ट लाइन, अन्य रानियों ने आशा बारठ को तारागढ़ भेजा। समझ जाना हो, ईश्वरदास जी तो लेने के लिए गए थे, आशा जी मना करने के अपने नहीं आना है। ये आशा जी बारठ ने वो लिखा था बागा भार मलीरा दुहा, ये आशानंद जी वही थे। नेक्स्ट 1541, यह एक लाइन और लिख लो। 1562, मालदेव की मृत्यु के बाद उम्मादेव महासती हुई। महासती, सती तो भाई हर कोई होती थी उस टाइम, ये महासती हुई है। जिंदगी भर पति से दूर रहने के बाद में पगड़ी के साथ में महासती हो गई थी। नेक्स्ट 1541, पहोबा, इसी का नाम मिलता है साहेबा। ये श्री गंगानगर में जगह हो। पहोबा साहेबा युद्ध में राव मालदेव के सेनापति जेता कुंपा ने बीकानेर के जैत सिंह की हत्या की। हाँ, राव ही होगा वो भी। बीकानेर के राव जैत सिंह की हत्या की। बीकानेर के राव जैत सिंह की हत्या की। बीकानेर पे कब्जा कर लिया किसने? मालदेव राठौड़ ने। पूछ ले, मालदेव राठौड़ ने बीकानेर किसको दिया? कुंपा को दिया था। किसको? यही है जेता कुंपा। कुंपा को बोला तू अपने बीकानेर में बैठ। वो 3 साल बैठेगा। कितना साल? 41 से लगाकर 44 तक। और 44 में शेरशाह सूरी आ जाएगा, कुंपा और जेता और सब शहीद हो जाएंगे। लिख लो एक लाइन। 1541 से 44 बीकानेर का सूबेदार राव कुंपा को बनाया। 1541 से 44 बीकानेर का सूबेदार राव कुंपा को बनाया। एक लाइन और लिख लो लास्ट। शेरशाह को बुलाने कौन गए? कल्याणमल और वीरमदेव। लिख लोगे। मेड़ता नागौर भाई, मेड़ता के वीरमदेव तथा बीकानेर के राव कल्याणमल। किसका बेटा कल्याणमल? जैत सिंह का है। राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास गए। शेरशाह सूरी के पास गए कि शेरशाह जी आप हमारा सहयोग करो, जोधपुर का राजा हमें परेशान कर रहा है, उसका नाम मालदेव है। एक ने कहा मेरा मेड़ता ले लिया, एक ने कहा मेरा बीकानेर तो लिया ही लिया, बापू जी को मार दिया।
और शेरशाह पहुंच गया कौन से युद्ध में? गिरी सुमेड़। अड़ी लगा के छोड़ दोगे, गिरी सुमेड़ का युद्ध कल करेंगे भाई। थैंक यू।